शुरू करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और बहुत बेसिक, मतलब बहुत बेसिक है, मतलब ये मानो कि हम एटम के अंदर की तरह, सॉरी मॉलिक्यूल के अंदर घुसेंगे, उसके बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग कैसे होता है, वो सारा पढ़ेंगे। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बट ये आना चाहिए, ये नहीं आया तो फिर बेकार है, फिर केमिस्ट्री बेकार हो जाएगी। चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होता है? हमें हाइब्रिड का मतलब पता है कि दो अलग अलग स्पीशीज जब मिलती हैं और कोई कुछ नया पैदा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं वो हाइब्रिड है, और इनका मिलना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ऐसा ही केमिस्ट्री में बोलते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सब शेल में होते हैं। एस सब शेल होता है, उसमें एस वाले ऑर्बिटल होता है। पी सब शेल होता है, उसमें पी के ऑर्बिटल होते हैं। हमारे पास डी सब शेल में 5 होते हैं ऑर्बिटल। वो तो ये ऑर्बिटल बेसिकली ओवरलैप करते हैं, या यूं कहो कि ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिससे इनके बीच में बॉन्ड बनता है। तो एस वाला पी के साथ में मिल जाता है तो अलग अलग मिल गया, हाइब्रिड हो गया, बस खत्म, इनका मिल गया, तो इनको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अगर एक एस ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल से मिलता है, तो क्या बनता है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, एक एस और एक पी मिला है तो इसको हम बोलेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? ओके, अब सुनो बेसिकली हमें क्या सीखना है। इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूं कि सपोज कीजिए कि आपके घर में 4 लोग हैं, टोटल 4 लोग हैं, और हमें खानी है आलू की टिक्की। क्लियर? और ये कंडीशन है कि एक टिक्की को बनाने के लिए 1 आलू की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? ओके, तो अब मुझे ये बताइए कि हमें 4 टिक्की बनानी है तो हमें कितने आलू चाहिए? 4 आलू चाहिए। क्लियर? क्या ये जरूरी है कि वो चारों आलू सेम शेप के, सेम साइज के हों? ये कोई जरूरी नहीं है। ओके, अब हमने क्या करा, वो आलू को उबाल लिया और उसको छीला, उसमें प्याज व्याज जो भी था डाला और सबको मैशअप कर लिया। इस मैशअप को करा है हमने, इसमें आलू में हमने प्याज भी मिलाया है, हमने मिर्ची भी मिलाई है, ठीक है, हमने नमक भी मिलाया है, ठीक है, और उसमें जो भी हमें लगता है, टाटरी जो भी हमें लगता है, वो प्रोसेस में नहीं जाऊंगा, तो वो सब मिलाया है। तो आपने अलग अलग चीजें मिलाई, यानी कि आपने उसको मिला दिया, हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। अब जब आपने इसको मिलाया है तो आपने कितने आलू को यूज करा है? 4। इन 4 आलू से आपको 4 टिक्की बनानी है। ये चारों टिक्की सेम साइज की बनाओगे या अलग अलग साइज की? सेम साइज की बनानी पड़ेगी, क्योंकि छोटी बड़ी बन गई तो लड़ मरेंगे घर पे कि मेरे को छोटी मिल गई, मेरे को बड़ी मिल गई। तो ये देखने वाली बात ये है कि अलग अलग आलूओं को मिलाया, हाइब्रिडाइजेशन करा, और उनसे सेम शेप और सेम साइज के हमने टिक्की बनाई। क्लियर? अब हाइब्रिडाइजेशन समझिए। हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ऐसे माना जाता है कि हम अलग अलग ऑर्बिटल लेंगे, क्योंकि आलू हमने सेम शेप और सेम साइज के नहीं लिए, तो हम कभी एस ले लेंगे, कभी पी ले लेंगे, कभी पी ले लेंगे। अगर हमने एक एस और एक पी, यानी कि 2 आलू लिए, दोनों अलग अलग साइज के, उनको मिलाया, तो मिलाने के बाद में कितने टिक्कियां बनी थी? 2, है ना? तो 2 ऑर्बिटल को मिलाओगे तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 2 आलू मिलाए तो 2 टिक्की बनी, तो 2 ऑर्बिटल मिलाओगे तो 2 ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप साइज सेम होगा या अलग अलग? सेम साइज का। तो ये बन गया मेरे पास, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनाते हैं और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनाते हैं। एस और पी को हुआ है तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम लिखा है मैंने एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका नाम भी यही है, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो मेरे पास 2 एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। एक एस एक पी को मिलाया
तो दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए और इनके मिलाने को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, ओके। तो ये तो मैंने सिंपली आपको बता दिया कि आगे मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन। फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन, एक बात लिख लीजिए कोने पे कॉपी के टॉप पर कहीं पर भी, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम के लिए डिफाइन होता है। लिख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम के लिए डिफाइन होता है। और सेंट्रल एटम कौन होता है? जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है। दुनिया में सब अलग अलग फॉर्मूले यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, मेरा अपना फॉर्मूला है। ठीक है, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, सबसे इजी है ये, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें कई सारे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से फॉर्मूले बनाते हैं, बट मेरा अपना सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, आइए अब कैसे इसको यूज करना है वो देखते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। आइए जैसे एग्जांपल करते हैं, मुझे NH3 में हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो NH3 का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ये होता है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस कितने लोन पेयर है? 1। 3 + 1 4। अगर ये 4 हो जाता है तो हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, इस तरह से चलता रहता है हाइब्रिडाइजेशन में, बट हमारे पास यहीं तक आएगा ज्यादातर। तो 4 आगे, 4 का मतलब देखो, 2 का मतलब है 1s 1p, 3 का मतलब है 1s 2p, 4 का मतलब है 1s 3p, 5 का मतलब है ये, 6 का मतलब है ये। तो हमारे पास कितना आया? 4 का मतलब 1s 3p, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहां पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। लिख लीजिए। कोई दिक्कत किसी को यहां पे? ओके, चलो अब अगला धीरे धीरे निकालेंगे। आप मुझे बताइए, वाटर में हाइब्रिडाइजेशन बताइए। अब मुझसे ये मत पूछना सिर्फ किसका बताना है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सेंट्रल एटम का ही पूछा जाता है। सेंट्रल एटम वो होता है जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है। बताइए ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन।
सर इसका भी sp3 होगा। देखते हैं। वाटर, ये होता है वाटर का स्ट्रक्चर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 2। लोन पेयर कितने हो गए? 1 और 1 2, यानी कि 4। एग्जैक्टली sp3 हाइब्रिडेशन रहेगा इसमें ऑक्सीजन का। तीसरा C2H2 इथाइन, जिसको हम एसिटिलीन भी बोलते हैं। इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए। हाँ चलिए पहले इथाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 कार्बन। हाँ बोलो। sp। ओके, ये रहा मेरे पास इथाइन का स्ट्रक्चर। तो इस कार्बन का निकालता हूं। इस कार्बन में 1 और 1 2 सिग्मा बॉन्ड है। क्यों सर? ये बेटा ये तो पाई बॉन्ड होते हैं ना। 1 सिग्मा 2 पाई है, तो 2 सिग्मा है और लोन पेयर इसमें 0 है, तो ये आ गया 2 का मतलब sp हाइब्रिडेशन होगा इस कार्बन का और इस कार्बन का। ठीक है, ओके। अब सुनो, एक छोटी सी चीज मैं यहां बता देता हूं। sp 2 है ना, 2 में से एक s है, यानी कि 50% s कैरेक्टर है इसमें। sp3 में टोटल कितने ऑर्बिटल है? 4। 3 p के 1 s का, तो और 1 s है 4 में से, तो 1/4 है ना। 1/4 का मतलब हो गया आपके पास 25% s कैरेक्टर। क्लियर? तो इस तरह से परसेंट बोलो। C2H2 का निकाला है, वहां पर एक ही कार्बन का लेंगे, नहीं दूसरे का भी तो वही आ रहा है, मतलब अलग, दोनों का सेम आएगा। हाँ, इसमें इसका भी sp है, इसमें इसका भी sp है। ओके, अगला निकालो। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का निकालिए। भाई इतना टाइम लगेगा? सर इसमें तो आएगा sp। अबे कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर ये होती है ना बेटा। अरे sp3 कैसा आ गया? सर आ ही नहीं रहा, इसका 0 आ रहा है। अच्छा, ये है। इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 और 1 2, तो 2 सिग्मा, 0 लोन पेयर, 2, यानी कि sp हाइब्रिडेशन। क्या दिक्कत हो गई? सर को पाई बॉन्ड होने चाहिए, डबल बॉन्ड। बेटा देखो, पहले सुनो। A और B सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलते हैं 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। ये 10th क्लास के पाप है। A और B डबल बॉन्ड है, तो इसमें 1 सिग्मा और 1 पाई कहलाता है। A और B में 3 बॉन्ड है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, बट ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा है और बाकी के 2 पाई है। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई है। डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड नहीं होता। डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 बॉन्ड, जिसमें से 1 सिग्मा और 1 पाई, और ये 1 सिग्मा। क्लियर? हाँ, तो ये चीजें रखना यार, ये 10th में बता दिया होगा मुझे लगा आपको। नहीं सर, नहीं बता, अभी पढ़ा। रक्षित तेरे को तो पता होगा। तेरी आवाज ही नहीं आई तो क्या ही बोलेगा।
श्रेया आपको पता था ये? यार तुम लोग 10th में कैसे पढ़ाते हैं फिर यार ये? रक्षित को पता होगा, प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं। बाकी तो भी पता तो था ना सिग्मा और पाई बॉन्ड वाला। चलिए हो गया। चलिए अगला निकालो PCl5। PCl5 में फास्फोरस का आगे की 2-3 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान रखना, मिस मत करना बिल्कुल भी। PCl5 फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करता है और 5 बॉन्ड बना सकता है। ये होता है PCl5 का स्ट्रक्चर। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है। 5 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? sp3d खत्म। आइए इसमें देखते हैं। इसमें 1 सिग्मा और 1 सिग्मा इस हाइड्रोजन के साथ, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, 2 यानी कि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। यहां देखिए 1 सिग्मा ये वाला, 1 सिग्मा ये वाला, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, 2 का मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहां ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन भी तो बंधा होगा, तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर sp2, 1 2 और एक हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड से बंधा होगा, तो 3 सिग्मा। यहां पर 3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से बंधेगा ऐसे करके, 1 2 3 और एक ये 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आगे समझ में? हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं? यस सर। बस ठीक है। अब इसके आगे ये पहला पड़ाव हमने पार कर लिया कि हमें हाइब्रिडेशन निकालना आ जाएगा अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो। किसी को दिक्कत बोल देना भी। ओके गो अहेड, लिखिए कुछ बातें। तो हाइब्रिडेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? अच्छा, टिक्की बनाने के लिए आप भिंडी तो नहीं खरीदने चले जाओगे, है ना? टिक्की आलू की बनती है। ओके, तो लिखिए इस बात को, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, यानी ठीक है, हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड बोलते हैं। हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और नियर बाय सेम एनर्जी। सारे आलू ही होने चाहिए, सबकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, व्हाटएवर, ऑल द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और नियर बाय सेम एनर्जी कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। पहला फीचर है। चलो, हमने ये तो पता कर लिया कि किसी भी तरह के ऑर्बिटल्स जो हैं जिनकी एनर्जी सेम है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट हाइब्रिडेशन के बाद में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाने के लिए आपको याद होगा, अगर मैं बॉन्ड की बात करूं, एक हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, तो कम से कम इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए
और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है जब वो ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे उनके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लिखिए इस बात को, ओनली एंड ओनली, नॉनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वट एवर, ओनली एंड ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ओनली एंड ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स can overlap and participate in bond formation. ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए कोई भी ऑर्बिटल चलेगा, चाहे उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं है, बस एनर्जी बराबर होनी चाहिए। जब ये हाइब्रिडाइज हो जाएगा उसके बाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, ओके। और ये तो तुमने लिख लिया, फिर भी लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर सेंट्रल एटम। हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड only for central atom. चलिए साहब, इतना ही पता लग गया। एक छोटी सी चीज और पढ़ा रहा हूं, हेडिंग डालिए, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ब्रेक में लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ बीपीटी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बेस पर ओवरलैपिंग। आइए एसएस ओवरलैपिंग इजी है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है इसमें। जब एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है और इसको हम बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। ये सिग्मा बॉन्ड एस एस ओवरलैपिंग से बना है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। मैं समझाऊंगा आपको नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब है। क्योंकि स्फेयर है और स्फेयर कोई डायरेक्शन नहीं होती, ना अलोंग एक्स एक्सिस, ना अलोंग वाई एक्सिस, ना अलोंग जेड एक्सिस। लेकिन पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है, उसमें पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है, डी वाले भी डायरेक्शनल होते हैं, बट एस ऑर्बिटल डायरेक्शनल नहीं होता है। इसलिए ये बॉन्ड की भी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये 3D में रहेगा। लिखिए इसको, अगला है पीपी ओवरलैपिंग। ये डायरेक्शनल होता है, ये दो डायरेक्शन में जाएगा, एक अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, या ऐसा करो, ये होगा एक्सियल और दूसरा होगा साइडवेज। मैं बताता हूं, अगर आपके पास एक पी ऑर्बिटल है तो दूसरे पी ऑर्बिटल से ये ओवरलैपिंग करेगा और क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। और साइडवेज में ये वाला दूसरे वाले के साथ में साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा। अब यहां पर इस वाले ओवरलैपिंग में इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम होती है, लेस डिस्टेंस, इसीलिए न्यूक्लियस में मोर रिपल्शन होता है। मोर रिपल्शन होता है इसलिए इसकी जो ये लॉब होती हैं ये इतनी ज्यादा एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर पाती, लेस ओवरलैप, इसीलिए ये बॉन्ड वीक बनता है और इस बॉन्ड को नाम दिया जाता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमेशा साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, लेकिन यहां पर देखो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए ये लॉब एक दूसरे में घुस जाती हैं।
तो हम कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर। इसीलिए हम कह सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। इसीलिए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की तुलना में स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, जबकि यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है। लिख लीजिए। सर इसमें दो बॉन्ड बन गए हैं मतलब। हाँ, दो तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है, इसलिए दो तरीके के बॉन्ड बन सकते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और पाई बॉन्ड भी बन सकता है। पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके दो तरह के बॉन्ड बना सकता है, डिपेंड करता है कि ओवरलैप कैसे कर रहा है। सर साइड वाले में दो साइड ओवरलैपिंग करते हैं। हाँ, दोनों ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड कहते हैं इसको। अच्छा, इसे एक बॉन्ड। हाँ, इसको एक बॉन्ड कहेंगे। इसको ऐसा नहीं कि एक ऊपर एक नीचे, नहीं, एक बॉन्ड कहलाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। कई बार बच्चे भी आगे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए और आइए तीसरा, एसपी ओवरलैपिंग। एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैपिंग कर सकता है। इसमें भी आपका सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी आपका स्ट्रॉन्गर होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कोई भी बन रहा है वो आपका स्ट्रॉन्गर ही जाता है। सिर्फ ये पी वाला जो साइडवेज ओवरलैपिंग है यही वीक निकलता है। सर इसकी डायरेक्शन कुछ नहीं, एस आ गया ना, एस वाले की क्या डायरेक्शन है? हाँ, पी के हिसाब से डायरेक्शन आ जाएगी, बट इसका तो डिपेंड करेगा पी कौन सा वाला है, एक्स वाला है, वाई वाला है, जेड वाला है, उस हिसाब से। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, किस तरह से हमें ये सारी चीजें समझनी है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, कैसे बॉन्ड बनता है, वो सारी चीजें समझनी है। तो पहला लिखते हैं हम एग्जाम्पल में CO2 के लिए। सबसे पहला काम करना होता है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए। मुझे पता है 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अभी कैसे बना है उसको एनालाइज करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2, 2p2। क्लियर? S के 2s और 2p इन दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये मेरे पास है S वाला, ठीक है। आप ऐसा बना सकते हो कि S के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। P के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्लियर? अभी हमारे पास, हम आउटर मोस्ट शेल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओवरलैपिंग आउटर मोस्ट शेल की होती है। 2s भी कर सकता है, 2p भी कर सकता है, दोनों की एनर्जी सेम है। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 1, p में 1, और ये वैकेंट ऑर्बिटल है। मुझे ये बताइए, क्या वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है?
लिखाया था मैंने, ऑर्बिटल कोई भी हो पार्टिसिपेट कर सकता है, सिर्फ उसकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। हाँ, जब बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर है ये बात? सर वेकेंट की भी एनर्जी होगी यहाँ पे। हाँ, अच्छा पी इसकी एनर्जी है, इसकी एनर्जी, तो इसकी एनर्जी नहीं होगी। अगर ये जीरो एनर्जी मान लूं तो ये यहां पे कर क्या रहा है? चलिए, तो ये इनफाइनाइट पे पहुंच गया ना, फिर तो सबकी एनर्जी है। बट आपको क्या करना है, एक एस और एक पी का हाइब्रिडाइजेशन कराना है। तो मैं एक एस और एक पी को मिला करके इसकी टिक्की बनाऊंगा और उसको बोलूंगा, उसको मिलाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? कितने ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट करा है हाइब्रिडाइजेशन में? दो नहीं, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? दो। क्या वो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम शेप और सेम साइज के बनेंगे? तो मैंने बना दिया, एक ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 2 ऑर्बिटल और पड़े हैं कार्बन के पास, ये कहलाते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड इसलिए क्योंकि इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा। और ये कहलाएंगे मेरे पास 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बोलो क्लियर हुआ? बना लीजिए इसको। सर जो अभी ऊपर एसपी ओवरलैपिंग की वो बॉन्ड में बनेगी ना? हाँ, वो अभी बॉन्ड बनेगी, वो बात की कहानी है। अभी तो सिर्फ हाइब्रिडेशन हो रहा है, टिक्की बन रही है, खाने का काम बाद में। डन? ओके, अब मुझे ये बताइए, कार्बन के पास 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, जिसमें एक के पास इलेक्ट्रॉन है और एक वैकेंट है। क्लियर है? यस सर। ओके, कार्बन की बॉन्डिंग किससे है? ऑक्सीजन से। अब ओवरलैपिंग करने के लिए मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, बट ऑक्सीजन के लिए हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन ही नहीं है। क्लियर? क्योंकि वो साइड एटम है। बट ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ चल क्या रहा है। एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। इसके पास, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, p के पास में 1 2 3 4। सुनना, क्या मैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालूं? नहीं, यहां पर मैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, S के पास, S तो फुल्ली फिल्ड है, ये भी फुल्ली फिल्ड है। यहां देखना, इसके पास 2 हैं, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है और S के पास 2 है। ये बॉन्ड बनाने के लिए काम आएगा। क्या ये बॉन्ड पार्टिसिपेशन करेगा? बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल का बनता है जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिखाया हुआ है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो हाफ फिल्ड होना चाहिए, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वाला। ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, इनको हम कहेंगे लॉन पेयर। आपने ऐसा पूछा ना, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, ये दोनों विल पार्टिसिपेट
इन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर? इसको भी बना लीजिए क्योंकि मैं मिटाऊंगा, मेरे पास जगह कम है। क्योंकि ये क्या है, हाफ फिल्ड है, और ये कैसा है, फुल्ली फिल्ड है। अब कहानी समझिए। यार एक गलती कर गया मैं, शिट। ओहो, हाँ। लिख ले तुमने ये सब, छोटी सी मिस्टेक कर दिया। चलो देखना, मैं बताता हूं। कार्बन को एक्साइटेड नहीं करा मैंने। बॉन्ड बनते वक्त कार्बन एक्साइटेड हो जाता है, इसको एनर्जी मिलती है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1s2, ठीक है। या ये कहो कि ये कार्बन है, एक्साइटेड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक 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 एक, ये कंडीशन है। अब हमें एक S चाहिए, एक P चाहिए, एक P चाहिए, एक P चाहिए, तो S और P हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे जिसको, और दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे इस तरह से। ये बाकी के दो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है। इसको चेंज कर लेना, ये स्टेप बीच में मिस हो गई। एक्साइटेड स्टेट को कैसे बनाते हैं? सी के ऊपर स्टार बनाते हैं। हाँ, एक्साइटेड, इसको एक्साइटेड शो करने के लिए इसमें स्टार बनाते हैं। स्टार का मतलब ज्यादा एनर्जी वाला। इसको दोबारा चेंज कर लूंगा। क्योंकि जब आलूओं को उबाला जाएगा तो उनको एनर्जी मिलती है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। इसी तरह से ऑर्बिटल जब भी हाइब्रिडेशन होता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में आता है। चलिए, कर लिया चेंज। चलिए, हाँ, तो अब कहानी समझिए। कार्बन के पास दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दोनों हाफ फिल्ड, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दोनों हाफ फिल्ड।
अब बात करते हैं बॉन्ड पार्टिसिपेशन की। आइए, मैं बनाता हूं कार्बन के लिए, ये कार्बन के एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये रहा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का दूसरा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों कार्बन के sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। उधर से ऑक्सीजन की बात करते हैं। इस ऑक्सीजन के पास में एक ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये वाला ऑक्सीजन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी क्या हाइब्रिडाइज और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, तो ये वाला ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ करेगा और एक बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम बोलेंगे sp-p ओवरलैपिंग। इस ऑक्सीजन के पास एक तो है, एक और ऑर्बिटल है, ये रहा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैंने ऑक्सीजन के दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल बना दिए। अब इस ऑक्सीजन की बात करो, इसका भी सेम होगा, तो इसका एक पी ऑर्बिटल और एक इसका ये पी ऑर्बिटल। क्लियर? अब कार्बन के पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल भी है, वो भी हाफ फील्ड है। एक ये रहा, एक ये रहा। ऑक्सीजन का ये वाला पी ऑर्बिटल कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के साथ में साइडवेज ओवरलैपिंग करता है और बनाता है पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन का ये वाला ऑर्बिटल इस वाले के साथ में साइडवेज ओवरलैपिंग करता है और बनाता है पाई बॉन्ड। अब देखो क्या हो गया, इस कार्बन के पास एक सिग्मा बॉन्ड बना ऑक्सीजन के साथ में sp-p ओवरलैपिंग से, एक बना पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। याद रखना, पाई ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड हमेशा pp ओवरलैपिंग मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड हाफ फील्ड p ऑर्बिटल से ही बनेगा। इस वाले कार्बन की दूसरे वाले के साथ में एक और बॉन्डिंग थी sp-p ओवरलैपिंग, sp और ये p, और एक pp साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना है। तो ये है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, जिसमें एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, और ये कहलाता है ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO2। ये बनाना सीखना है हमने, प्रैक्टिस बहुत सारी करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। और देखिए, इस ऑक्सीजन के पास में ये दो लोन पेयर हैं, तो ये रहे इसके पास दो लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन के पास भी ये दो लोन पेयर है, बट इस कार्बन के पास नहीं थे। बनाइए इसको। किसी को दिक्कत है? हाँ, तुम्हें लग रहा होगा ये कैसे, हम कैसे बनाएंगे, वो सब बाद में, बट समझने वाली बात बोला, समझ में तो आ गया ना। बनाना तो सीख जाएंगे हम धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले ही तो बनाया भी। अभी ऐसे में तुम्हें 5 6 7 8 तकरीबन बनाऊंगा, 9 10 के आसपास बना दूंगा, तो सब समझ में आ जाएगा। चलिए,
एक और ट्राई करते हैं। BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड ये रहा, ठीक है। कितने? 2 सिग्मा बॉन्ड बेरिलियम के पास में, 0 लोन पेयर, 2 का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। तो शुरू करते हैं बेरिलियम से। एटॉमिक नंबर 4, 1s2, 2s2 और 2p खाली पड़ा है। इसको मैं करूंगा एक्साइटेड। तो अभी क्या है, ये इस तरह से, ठीक है, देख लीजिए आराम से। जब इसको एक्साइटेड करूंगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां चला जाएगा और ये मेरे पास फाइनल आ गया। S के पास 1 इलेक्ट्रॉन, P के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये खाली और ये खाली। मुझे करना है हाइब्रिडाइजेशन किसका? sp, यानी कि मुझे 1 S और 1 P चाहिए। मैं इनका यूज करूंगा और sp हाइब्रिडाइजेशन कर दूंगा। 2 यूज हुए हैं इसलिए 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। दोनों के पास में 1-1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी है इसके पास, बट ये खाली है। तो इसको अगर आप ना भी बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अब बात करते हैं क्लोरीन की। एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम देखेंगे कंडीशन क्या है। s2 और p5, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, P के पास में 2 इलेक्ट्रॉन, P के पास में 2 इलेक्ट्रॉन और एक ही खाली पड़ा हुआ है। यही पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। और ये आपके पास 2 लोन पेयर कहलाएंगे। अब मैं डायग्राम बता रहा हूं, ऑर्बिटल डायग्राम, ध्यान से देखना। ये रहा मेरे पास बेरिलियम। बेरिलियम के पास में 2 सिग्मा बॉन्ड है जो कि sp हाइब्रिड, ये तो खाली है, ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो बेरिलियम के मैंने 2। अच्छा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है वो न्यूक्लियस के एक ही साइड होती है, दोनों साइड। तो कहते हैं न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सिर्फ एक साइड ही ज्यादा है, दूसरी साइड डेंसिटी कम है। ये लेस डेंसिटी का दिखाता है, लेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कहलाता है हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे इनके पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के पास और तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही 2 थे। क्लोरीन पे आइए, जो भरे हुए हैं ये बॉन्ड पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, ये 3 लोन पेयर है, सॉरी, और ये वाला करेगा। तो मैं बना देता हूं इसका क्लोरीन का 1 p ऑर्बिटल, ये रहा 1, ये वाला। कि बाकी का क्या करूं, बाकी के तो लोन पेयर है। तो ये हो गया बेरिलियम, 1 सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन के साथ में, 1 सिग्मा बॉन्ड दूसरे क्लोरीन के साथ में। बाकी क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया मेरे पास sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये हो गया इसका ऑर्बिटल डायग्राम, जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे।
ये बना है sp p ओवरलैपिंग से, ये भी बना है sp p ओवरलैपिंग। देख लीजिए